बस ये तीनों ही बचे होते हैं और वापस अपने बेड पर जाते हैं। पुलिस वाला दूसरे आइलैंड पर पहुंचता है और फोन के नेटवर्क को चेक करता है। गेहूं संगवू से नाराज उससे पूछता है कि उसने उस प्लेयर को धक्का क्यों दिया, वो आखिरी गिलास था। दोनों के बीच बहस होती है। तभी वर्कर आते हैं और उन्हें 5 गेम के जीतने की बधाई देते हैं और एक तोहफा देना चाहते हैं। इससे पहले उन्हें ये कपड़े पहनने का बोलते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं सीबियोक को बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी होती है। उसकी हालत खराब होती है। वो घाव को बांध कपड़े पहनती है। यहाँ पुलिस वाले तक वो लोग पहुंच जाते हैं और ग्रेड रेस वाले को पुलिस वाला जिंदा चाहिए। ये अपने ऑफिसर को कॉल करता है और बैकअप बुलाता है, लेकिन उसके ऑफिसर को समझ नहीं आता तो पुलिस वाला उनको कुछ वीडियोस और फोटो सेंड करता है। यहाँ इन तीनों को शाही डिनर कराया जाता है जो कि इनका तोहफा होता है। ये दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं और सीबियोक की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो पुलिस वाले को ढूंढ लेते हैं। तभी पुलिस वाला उन्हें धमकी देता है कि उसने ऑफिसर को वीडियो फोटो सेंड कर दिया है, लेकिन ग्रेड रेस वाला उसे बोलता है कि कोरियन पुलिस कब से इतना तेज हो गई और यहाँ नेटवर्क मिलना मुश्किल है, वो वीडियो सेंड भी नहीं हुए होंगे। इनका खाना हो जाता है। सबके सामने प्लेट हटाकर उन्हें एक एक चाकू दिया जाता है। तीनों चाकू रखते हैं। पुलिस वाला ग्रेड रेस वाले आदमी पर गोली चला देता है और वो अपना मास्क उतारता है। ये ग्रेड रेस वाला इंसान उस पुलिस वाले का वही भाई होता है जिसको वो ढूंढने आया था। ये उसे साथ चलने का बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है और वो पूछता है ऐसा क्यों। तभी वो अपने भाई पर ही गोली चला देता है। तीनों रात को जागते हैं कि कहीं कोई हमला ना हो जाए। सीबियोक के पास गेहूं जाता है और उसे कुछ नहीं करता, बस पास बैठ जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो जख्मी है। गेहूं सीबियोक को बोलता है अगले गेम में साथ रहेंगे, तभी संगवू के खिलाफ जीत पाएंगे और पैसा आधा आधा बांटकर यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों बात कर रहे होते हैं बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे, और सीबियोक गेहूं से बोलती है कि वो उससे वादा करे अगर उन दोनों में से कोई भी जिंदा बाहर निकलता है तो वो एक दूसरे की फैमिली को संभालेंगे। गेहूं संगवू को मारने जा रहा होता है, तभी सीबियोक उसे रोक देती है और बोलती है तुम बुरे आदमी नहीं हो, और ये बोल वो बेहोश हो जाती है। वो देखता है इसे गहरी चोट लगी है। वो वर्कर से हेल्प मांगता है, गेट नॉक करता है। तभी लाइट चालू होती है। वो लोग अपने साथ एक बॉक्स लाते हैं। गेहूं देखता है कि संगवू ने उसे मार डाला। दोनों में लड़ाई होने वाली होती है। तभी वर्कर रोक देते हैं और सीबियोक को ले जाते हैं। यहाँ पर ग्रेड रेस वाला जिसका नाम इनहो है वो अपनी गोली निकाल रहा होता है और उसे अपने भाई का चेहरा दिखता है। सीबियोक को जला दिया जाता है और यहीं 8th वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। 9th एपिसोड की शुरुआत होती है। अब बस 2 प्लेयर बचे हैं, संगवू और गेहूं। ये लास्ट गेम होता है। दोनों के बीच टॉस होता है कि कौन डिफेंस खेलेगा और कौन ऑफेंस। टॉस गेहूं जीतता है और वो ऑफेंस खेलना चुनता है। इस गेम का नाम है स्क्वाड गेम। वीआईपी गेम के बारे में पूछते हैं। इन्हों बताता है ये कोरिया में बच्चों का खेलने वाला बहुत पुराना गेम है। वर्कर गेम के रूल समझाता है। वर्कर पहला नियम बताता है हमलावर को स्क्वाड के नक्शे में जाना होगा, वो भी डिफेंस से बचकर। वो जीतने के लिए स्क्वाड के सर पर पैर से छूना होगा। दूसरा, डिफेंडर को जीतने के लिए हमलावर को स्क्वाड के नक्शे से बाहर धकेलना होगा। तीसरा, अगर गेम के दौरान कोई प्लेयर किसी वजह से खेल जारी रखने की हालत में न हो तो वो दूसरा प्लेयर जीत जाएगा। गेहूं वर्कर से पूछता है कि खेल जारी न रखने की हालत में ना हो मतलब। वर्कर बोलता है किसी एक की मौत, और गेहूं बहुत गुस्से में है। वो गुस्से में संगवू को देखता है। गेहूं अपने लेस बांधता है। तभी वो अपने हाथ में धूल भी उठा लेता है और एक पैर से कूदकर आगे बढ़ता है। वीआईपी पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहा है, तो इन्हों बताता है ऑफेंस वाला हैंडीकैप्ड होता है जब तक कि वो नक्शे को क्रॉस ना कर ले और डिफेंडर उसे रोकने की कोशिश करता है। ये फर्स्ट चैलेंज होता है इस गेम का। तभी गेहूं संगवू की आंख में धूल डाल देता है और आगे बढ़ता है और दोनों पैर से अब चल सकता है। तभी बारिश होने लगती है। संगवू के हाथ में चाकू होता है। वो गेहूं को बोलता है कि उसे तो वैसे भी मरना ही था, उसने बस मौत को आसान किया। गेहूं गुस्से में है। वो बोलता है उसे बचा सकते थे, लेकिन संगवू ये बात जानता है कि उसे बचाने के लिए ये आगे गेम खेलने से मना कर देता। बस इतनी सी बात के कारण उसे मार दिया। गेहूं ये बोल उसे घूरता है और उसे बताता है कि तू यहाँ आज खड़ा नहीं होता अगर उसने मुझे रोका ना होता। अपने चाकू को निकाल उस पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। वो संगवू का चाकू फेंक देता है। दोनों निहत्थे हो जाते हैं। दोनों को फाइटिंग सीन चलता है और वीआईपी एंजॉय करते हैं। दोनों की हालत खराब हो जाती है। तभी संगवू चाकू उठाकर गेहूं के पैर और पेट में मार देता है। संगवू उसे मार डालने वाला होता है, लेकिन गेहूं हाथ से चाकू रोकता है और उसके पैर में काट लेता है और संगवू को बुरी तरह मारता है और बोलता है तूने ही सबको मारा। अपने हाथ से चाकू निकालकर संगवू मारने वाला होता है, लेकिन वो चाकू उसके पास गाड़ देता है और स्क्वाड के सर पर जाता है। वर्कर संगवू को मारने वाले ही होते हैं कि गेहूं बोलता है एग्रीमेंट के 3rd लॉ के हिसाब से गेम आगे नहीं खेलूंगा। ये गेम आसानी से खत्म किया जा सकता है अगर हम दोनों मना कर दें तो। सारे वीआईपी ये देख चौंक जाते हैं और गेहूं संगवू को मनाता है, लेकिन संगवू माफी मांग चाकू उठाकर अपने आप को ही मार डालता है और मेरी माँ बोलकर मर जाता है। गेहूं बहुत रोता है और गेहूं 45 बिलियन वॉन जीत जाता है। इनहो उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाता है और अच्छा खेला बोलता है।
गेहूं पूछता है हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि तुम रेस ट्रैक के घोड़े हो जिन पर वीआईपी लोग पैसा लगाते हैं। गेहूं पूछता है कौन हो तुम, तभी वो बेहोश कर दिया जाता है। उसे एक सड़क किनारे फेंक देते हैं और ये भगवान का प्रचार कर रहा बंदा उसकी पट्टी खोलता है और उसे एक कार्ड देता है और ऊपर वाले का भरोसा रखो बोलकर चला जाता है। गेहूं उस कार्ड को एटीएम में लगाता है और अपना पिन नंबर 0456 जो कि उसका प्लेयर नंबर था और 10,000 वोन निकालता है। अपने घर जाता है, तभी संगवू की माँ उसे रोकती है, उसकी हालत के बारे में पूछती है और उसे मछली देती है। बताती है कि उसकी माँ कुछ टाइम से बाहर नहीं आई और फ़ोन भी नहीं उठाया, उसकी शायद तबीयत खराब है। वो पैसे भी नहीं लेती और संगवू के बारे में पूछती है, लेकिन वो चुप रहता है और घर आ जाता है। घर आकर माँ को देखता है, वो मर चुकी है। वो रोते रोते माँ के पास सो जाता है। अगला सीन 1 साल बाद का होता है। गेहूं ट्रेन में कहीं जा रहा होता है। इसकी हालत एक भिखारी की तरह होती है। बैंक मैनेजर उससे माफी मांगता है कि उसने यहाँ आने का कहा और वो कार भेजने वाले थे, लेकिन तभी गेहूं पूछता है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया। बताता है कि काफी समय पहले आपने बैंक अकाउंट में पैसे डाले और कुछ बताया भी नहीं। उस पर गेहूं बोलता है मैं तुमको इस बारे में क्यों बताऊं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो बोलता है कि इस पर खास इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन आप जैसे वीआईपी लोगों के लिए एक सर्विस शुरू की है, इसके बारे में बताना था और आपसे परिचय करना था। गेहूं उस बैंक मैनेजर से 10,000 वॉन उधार मांगता है और वो मैनेजर चौंक जाता है और उसे 10,000 वॉन दे देता है। गेहूं अकेला बैठा होता है और अकेला ही ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ एक औरत आती है और उसको बोलती है फूल लेने का। गेहूं उससे फूल खरीदता है। उस फूल में एक कार्ड होता है जो कि उन लोगों ने ही भेजा था, जिसमें उनका पता होता है और गेहूं उस पते पर पहुंच जाता है। गेहूं ये देख चौंक जाता है कि वहाँ पर वही बूढ़ा अंकल है जो उसके साथ गेम में खेलता था। वो अंकल उससे पानी मांगता है। गेहूं उससे पूछता है कि आप कौन हो। अंकल बाहर बैठे उस आदमी के बारे में बात करता है कि वो नशे में है, बेघर है। गेहूं उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुमने ही गेम खिलाया था। अंकल फिर भी उस बाहर वाले इंसान के ऊपर बात करता रहता है कि वो बेघर है, क्या तुम उसकी मदद करोगे। लेकिन गेहूं एक नहीं सुनता और बोलता है मुझे जिंदा क्यों रखा। अंकल शर्त लगाता है कि अगर आधी रात तक वो आदमी वहीं बैठा रहा तो मैं जीता, और अगर उससे पहले किसी ने उसकी मदद कर दी तो तुम जीते। वो अंकल को मारने की धमकी देता है, लेकिन अंकल उससे ये गेम खेलने का बोलता है। तभी जवाब देगा कि ऐसा क्यों किया। गेहूं बोलता है अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। अंकल गेहूं को दांव पर लगाने के लिए पूछता है। वो कुछ भी दांव पर लगाने के लिए रेडी रहता है। अंकल बोलता है कि तुमने जीता हुआ पैसा आज तक यूज़ नहीं किया। अपना काम बताता है, वो पैसा ब्याज पर देता है। अंकल का नाम ओ इलमैन रहता है। उनके सर में कैंसर है। वहीं बाहर उस आदमी की मदद करने एक लड़का झुकता है, लेकिन चला जाता है। अंकल बताता है कि एक गरीब और एक अमीर व्यक्ति में एक कॉमन है कि उनकी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं होता। बताता है तुम्हारे पास अगर पैसा है तुम खाओ पियो घूमो, लेकिन आखिर में सब बोरिंग हो जाता है। मज़ा लेने के लिए ये गेम किया। गेहूं चौंक जाता है कि सिर्फ मज़ा लेने के लिए ये सब किया। अंकल बोलता है मैंने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी, तुम दोबारा आए थे, अपनी मर्ज़ी से आए थे। गेहूं को अपना जीता पैसा खर्च करने की बात बोलता है। गेहूं पूछता है तुमने खुद गेम में हिस्सा क्यों लिया। वो अपने बचपन की यादें बताता है और बोलता है कि मरने के पहले वो बचपन का मज़ा लेना चाहता था, लेकिन देखने में वो मज़ा नहीं जो खेलने में है। उसने उसे जिंदा इसलिए रखा क्योंकि उसके साथ गेम खेलने में उसको मज़ा आता था और उसे शुक्रिया करता है। तभी वहाँ उस आदमी की हेल्प करने के लिए पुलिस की गाड़ी आती है और यहाँ अंकल की भी डेथ हो जाती है। अगला सीन फ्लैशबैक में होता है। अंकल ग्रे ड्रेस जिसका नाम इनो है उससे बोलता है कि तुम मेहमान का वेलकम करोगे क्योंकि मैं गेम में हिस्सा लूंगा। इनो जब पूछता है ऐसा क्यों, तो बोलता है कि वो देखने में मज़ा नहीं जो खेलने में। गेहूं सलून जाता है और एक पोस्टर देख उसके जैसा हेयर करवा लेता है और सीबीओक के भाई से मिलता है। बताता है कि वो सीबीओक का दोस्त है। वो उसकी सिस्टर के बारे में पूछता है, लेकिन गेहूं चुप रहता है। अगला सीन गेहूं उसे संगू की माँ के पास ले जाता है और उसके साथ एक बैग भी लेता है। उसे कुछ खिलाती है। ठंड बहुत होती है तो उसके बैग से कुछ जैकेट निकालने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो बैग खोलती है उसमें बहुत सारा पैसा होता है और उसमें एक पर्ची रखी हुई होती है जिसमें लिखा होता है ये संगू का पैसा है। और गेहूं अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल जाता है। गेहूं एयरपोर्ट स्टेशन पर होता है। तभी वो उस आदमी को देखता है जिसे वो पहले मिला था और वो आदमी अभी भी वही गेम खिलाकर उस कार्ड को देता है। गेहूं उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तब तक वो वहाँ से भाग जाता है और इस आदमी से कार्ड छीन लेता है। गेहूं उस कार्ड के नंबर पर कॉल करता है, जानना चाहता हूँ तुम कौन हो और इतना जुल्म क्यों करते हो। तो गेहूं को धमकी मिलती है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से फ्लाइट में बैठकर यहाँ से निकल जाए, प्लेन में नहीं जाता। वो वापस आने लगता है। स्क्वाड गेम का ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।